हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के टॉप 220 क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं योर जीएस गाइड से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की दो पूर्व महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है इसका सुचेता कृपलानी और मायावती। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो मायावती है ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है इसका लखनऊ। तो लखनऊ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरह इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी और वर्ष 1858 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज थी। और जो लखनऊ थी वो आंशिक रूप से 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। और जो पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घोषित वर्ष 1935 में घोषित हुई थी। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में देखने को ऐसे ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर है इसका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। और प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश और 24 जनवरी को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे पहले। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। और उत्तर पश्चिमी जिसमें आगरा एवं अवध प्रांत भी शामिल था वर्ष 1877 में। और संयुक्त प्रांत जिसमें आगरा एवं अवध भी शामिल था 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम था। और यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम था। और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 में ये नाम घोषित हो चुका था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका राजस्थान। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो राइट आंसर है इसका चौथा। और प्रथम स्थान की बात करेंगे तो वो हो जाएगा राजस्थान। और दूसरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तीसरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और चौथे की बात करेंगे उत्तर प्रदेश। और जो पांचवे की बात करेंगे तो वो गुजरात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा स्थान तो वो गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आकार की तुलना किस देश से की जा सकती है? राइट आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो राइट आंसर है 18 प्रभाग।
जिन्हें मंडल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर है 75 जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा मंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगरा मंडल के जो अंतर्गत जिले आते हैं वो आगरा हो जाएगा, फिरोजाबाद जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, मैनपुरी और मथुरा, ये सभी जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया? तो राइट आंसर इसका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ अलग किया गया था और प्रत्येक 9 नवंबर को उत्तराखंड के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो देखेंगे गंगा नदी, गोमती नदी, सरस्वती नदी, वरुणा नदी और यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ताजमहल के पास कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर है इसका यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण कौन से हैं? तो देखेंगे एक तो आगरा का किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1983 में शामिल हुआ था, तो ये तो आपको याद ही रखना है। बात करेंगे फतेहपुर सीकरी की, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1986 में शामिल हुआ था। और बात करेंगे ताजमहल की, तो ये भी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा देश अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। और कितनी सीमा साझा करता है? तो ये अपनी सीमा साझा करता है 540 किलोमीटर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये जिले भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के कौन से राज्य अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं? तो पश्चिम की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। पश्चिम में राजस्थान अपनी सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। और देखेंगे अन्य उत्तर पश्चिमी प्रांत बात करेंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये सभी उत्तर पश्चिम में हर यूपी से अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर से बात करेंगे तो वो उत्तराखंड हो जाएगा और पूर्व में बात करेंगे तो वो बिहार हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों, और दक्षिण की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश दक्षिण में उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पास है? तो राइट आंसर इसका 7.34%। ये राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो इसका राइट आंसर है 10 बार। प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर इसका अखिलेश यादव। 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार किसने कार्य किया? तो राइट आंसर इसका मायावती ने। इनके कार्यकाल की बात करेंगे, जो 4 बार कार्यकाल इनका रहा वो था 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक। इन ये प्रथम बार इस कार्यकाल पर रही थी। और देखेंगे 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। बात करेंगे 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। जो इनका अंतिम कार्यकाल था जो था 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। तो ये कार्यकाल भी आपको याद रखने हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इसका राइट आंसर है चंद्रभानु गुप्ता, एनडी तिवारी और मुलायम सिंह यादव। ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह एवं कल्याण सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो राइट आंसर है 1700 दिनों तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो देखेंगे पहला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में स्थित है, और दूसरा देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2 आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है जेवर हवाई अड्डा जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, और कुशीनगर हवाई अड्डा जो वाराणसी में स्थित है, कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ क्या है? तो इसका राइट आंसर है AGR। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद हवाई अड्डे का IATA क्या है? तो इसका राइट आंसर है टैंडी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कानपुर हवाई अड्डे का IATA क्या है? तो इसका राइट आंसर है KNU। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोरखपुर हवाई अड्डे का IATA क्या है? तो इसका राइट आंसर है GOP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 3/4 से अधिक जनसंख्या किस धर्म का पालन करती है? तो इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिले का आधिकारिक नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 13 नवंबर 2018 को। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वृंदावन किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है इसका मथुरा जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी। बात करेंगे इसकी लंबाई की। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज। जिले के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वाला जिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर है UP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 31 सीटें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट, तो लोकसभा की सीट जो है वो 80 हो जाएगी। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 404 हो जाएगी। और विधान परिषद की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर है इसका 80 सीटें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है इसका इलाहाबाद। वर्तमान नाम प्रयागराज है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो इसका राइट आंसर है
कथक से। बात करेंगे वर्तमान में भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। कथक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को, और कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ घराना एवं वाराणसी घराना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर है, अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की बात करेंगे राज्य पशु की, तो वो हो जाएगा दलदली हिरन। और देखेंगे बाकी अन्य भी। राज्य पक्षी की बात करेंगे तो सारस क्रेन हो जाएगा। और नृत्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक है। और बात करेंगे राष्ट्रीय फूल की, राज्य के फूल जो प्लांट्स है। और खेल की बात करेंगे फील्ड हॉकी। और पेड़ की बात करेंगे तो वो अशोक हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 सबसे अधिक आबादी वाले धर्म कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कितने सदस्यों से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर है 404 सदस्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 100 सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है गुलाबो देवी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हो रहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अपराध है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख व्यवसाय है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर है कृषि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कानपुर में स्थित है। और बाकी स्टेडियम भी देखेंगे, जैसे कि ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या है? देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो तीसरा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और देखेंगे दोस्तों, पांचवा हमारा हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, और छठा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 आईआईटी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो 2 आईआईटी कौन से हैं? एक तो आईआईटी कानपुर है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और दूसरे की बात करेंगे आईआईटी बीएचयू, जिसकी स्थापना वाराणसी में 1915 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर है 31। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय साक्षरता संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। और लक्ष्मीपति सिंधानिया हृदय रोग, ये भी कानपुर में स्थित है। बाकी देखेंगे कुछ उद्योग। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सरकारी संघ कानपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये भी कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक संगीत कौन सा है? तो देखेंगे सोहर, कजरी, गजल, कव्वाली,
आदि, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोक संगीत है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अवधी भाषा, भोजपुरी, ब्रज भाषा, बुंदेली, हिंदुस्तानी और कन्नौजी, ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्थान को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस शहर को भारत का पहला स्मार्ट सिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नोएडा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्यार का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आगरा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाजियाबाद का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? राइट आंसर है इसका वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा नदी पर इलाहाबाद में हर 12 साल में कौन सा प्रमुख त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुंभ मेला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का उपनाम क्या है? राइट आंसर है इसका ताजनगरी। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम। प्यार का शहर आगरा को कहा जाता है, ताज का शहर आगरा को कहा जाता है और हिंदू पवित्र स्थान अयोध्या को कहा जाता है। बाकी देखेंगे और हिंदुस्तान का पहचान स्थान यह भी अयोध्या को कहा जाता है। अन्य देखेंगे दोस्तों। बागी बलिया को कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और देखेंगे भारत का बेंगल शहर फिरोजाबाद जिसे हम कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद को कहा जाता है। नवाबों का बाप का शहर गोरखपुर को कहा जाता है और पूर्वांचल का मुख्य शहर यह भी गोरखपुर को कहा जाता है। अगले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। विश्व का चमड़ा शहर कानपुर को कहा जाता है और पूर्व का मैनचेस्टर यह भी कानपुर को कहा जाता है। और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और भारत का स्वर्ण शहर लखनऊ को कहा जाता है। और देखेंगे दोस्तों जिससे कि सीजर सिटी मेरठ को कहा जाता है, खेल के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। खेल का जो सामान मिलता है वो मेरठ में मिलता है। भारत की खेल राजधानी मेरठ को कहा जाता है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी नोएडा को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हैं ये। भारत का सिंगापुर नोएडा को कहा जाता है। भगवान का निवास प्रयागराज को कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजा प्रयागराज को कहा जाता है। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है और भारत की धार्मिक राजधानी यह वाराणसी को कहा जाता है। अन्य देखेंगे दोस्तों। विधवाओं का शहर वृंदावन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में शीर्ष IT शहर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है आगरा, लखनऊ और प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ में मौसम कैसा है? तो इसका राइट आंसर है गर्म, ग्रीष्मकाल और शुष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लखनऊ में कौन सा महीना सबसे गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर है जून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा है? राइट आंसर इसका आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ चिड़ियाघर की स्थापना 1921 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है नवाबों का शहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो इसका राइट आंसर है 13। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम बोर्ड मौजूद है? राइट आंसर इसका 226। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड मौजूद है? तो इसका राइट आंसर है 822। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल कितने न्याय पंचायतें हैं? राइट आंसर इसका 8135। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय मौजूद है? राइट आंसर इसका 915। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं विद्यमान है? राइट आंसर इसका 59,163। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर मौजूद है? तो इसका राइट आंसर है 1,80,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है? तो राइट आंसर इसका 2885। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने आबादी वाले गांव मौजूद है? राइट आंसर इसका 97,941। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका 404। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 100 सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? तो देखेंगे अरहर, जौ, मूंग, मक्का, बाजरा, धान, उड़द और गेहूँ, ये सभी उगाई जाने वाली उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल हाईवे 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राइट आंसर का 752 किलोमीटर, जो कोसी से मथुरा तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शहर को पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेस का क्या नाम है? राइट आंसर इसका गंगा एक्सप्रेसवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस का क्या नाम है? राइट आंसर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई की बात करेंगे 341 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर इसका कानपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे वो 18 मंडल कौन से हैं। आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल, आजमगढ़ मंडल, बरेली मंडल और बस्ती मंडल, चित्रकूट मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल एवं झांसी मंडल। और देखेंगे बाकी जैसे कि कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, मुरादाबाद मंडल एवं प्रयागराज मंडल। अन्य 2 रह गए, उन्हें भी देखेंगे, सहारनपुर मंडल एवं वाराणसी मंडल। तो उत्तर प्रदेश में मंडल की बात करेंगे तो वो 18 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की जनसंख्या कितनी थी? तो राइट आंसर इसका 173। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर इसका 7 दिसंबर 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर इसका मायावती। अभी मैंने इनका कार्यकाल की बात करी, जैसे पहला कार्यकाल 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक, दूसरा 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997, तीसरे की बात करेंगे 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक, और जो चौथा कार्यकाल देखेंगे इनका 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर इसका गोविंद बल्लभ पंत, 11 वर्ष 13 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? राइट आंसर का चंद्रभानु गुप्ता, केवल 19 दिन तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। जैसे कि केरल है, केरल के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल ही करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकार का प्रकार क्या है? राइट आंसर इसका द्विसदनीय सरकार।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी भी समय विधानसभा भंग करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर का राज्यपाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूपीएलए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर का उत्तर प्रदेश विधानसभा। जैसे कि इंग्लिश में देखेंगे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका आगरा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने पर भारतीय विद्रोह कहाँ हुआ? राइट आंसर इसका मेरठ में 10 मई 1857 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो देखेंगे 9 अगस्त 1925 को। जो ट्रेन थी वो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी, और अगर ट्रेन का नाम पूछेंगे तो जो ट्रेन का नाम था वो 8 डाउन ट्रेन था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर का सारनाथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शेर राजधानी कहाँ है? राइट आंसर इसका वाराणसी के पास सारनाथ संग्रहालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा की विश्व प्रसिद्ध मिठाई का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका पेठा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर इसका 404। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सा शहर था? राइट आंसर इसका इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सरसों किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है रबी मौसम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस प्रकार की जाती है? नहरों द्वारा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबवेल सिंचाई प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर इसका शारदा नहर। इसके निर्माण की बात करेंगे। इसका निर्माण हुआ था 1920 से 1928 के बीच। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा शहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी से। जो आगरा नहर है वो यमुना नदी से निकाली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, मोरहाना पहाड़ और लोकहिया के प्राचीन स्थल किस युग के हैं? राइट आंसर इसका मध्य पाषाण युग के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व में चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इसका कोल्डिवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिला? राइट आंसर का चौपानी मांडो में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? राइट आंसर का सारनाथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। ये ताजमहल के वास्तुकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा फुटवियर विनिर्माण केंद्र कहाँ है? राइट आंसर इसका आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी पर भी माता टीला परियोजना भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदरा में अकबर का मकबरा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? राइट आंसर है इसका जहांगीर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल सीमा के नज़दीक है? 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से अपनी सीमा बनाते हैं। देखेंगे बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत और श्रावस्ती। ये वो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले दिल्ली की सीमा को छूते हैं? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? राइट आंसर है इसका 9 राज्य से।
देखेंगे पश्चिम की बात करेंगे तो राजस्थान से लगती है, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं एक यूटी दिल्ली से। उत्तर की बात करेंगे तो वो उत्तर में उत्तराखंड से, और पूर्व में बात करेंगे तो बिहार से सीमा लगती है। और देखेंगे बाकी अन्य, दक्षिण में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से, और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो वो एक हो जाएगा, वो अपनी दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान की सीमा के निकट है? तो इसका राइट आंसर है आगरा और मथुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच बहती है? राइट आंसर है उसका यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? राइट आंसर इसका सारनाथ का सिंह स्तंभ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर इसका आगरा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल राजा ने फतेहपुर सीकरी और आगरा किला बनवाया? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? तो देखेंगे पहला है केंद्र में गंगा का मैदान, उत्तर में शिवालिक, तलहटी और तराई क्षेत्र, और दूसरा दक्षिण में विंध्य पहाड़ी और पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, जो यूनेस्को की 1986 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका फतेहपुर सीकरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है इसका कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर ने आगरा शहर पर कब्जा किया, तो वो कब्जा किया था 1526 में, और बाबा की मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो राइट आंसर है इसका सोनभद्र। सोनभद्र ये 4 जिलों से लगा हुआ है, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, और एक जिला और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका 1957 में, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या नाम है? राइट आंसर इसका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे व्यापक मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत योगदान दिया? राइट आंसर है इसका 16.16%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे कम है? राइट आंसर इसका हाथरस में 0.01%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में 94.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयागराज के अन्य नाम क्या है? राइट आंसर इसका इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल है? राइट आंसर इसका आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये नोएडा की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका 1974 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर इसका गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है
बिजनौर जिले से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती है? राइट आंसर है इसका बलिया जिले से, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सी नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है? राइट आंसर है इसका यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है इसका नारायणी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ग्रेटर नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस राज्य ने सर्वाधिक संख्या में प्रधानमंत्री दिए हैं? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर है इसका प्रयागराज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? राइट आंसर है इसका नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य है? तो इसका राइट आंसर है 3 बाघ अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 बाघ अभ्यारण्यों के नाम बताइए। तो देखेंगे अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सभी उत्तर प्रदेश के 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर का सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1833 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 नवंबर 1834 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में आम की खेती किस जिले में नहीं की जाती? राइट आंसर है इसका आगरा जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लखीमपुर खीरी, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इसका 1951 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर का सर वोल्टर मार्गेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर है 1, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बुलंदशहर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस फूल को उत्तर प्रदेश के राज्य फूल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर है इसका प्लांट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राइट आंसर है इसका दलदली हिरन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया? राइट आंसर इसका 17 फरवरी 1856 को डलहौजी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर है? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मुलायम सिंह यादव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कल्याण सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
1952 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1974 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हेमवती नंदन बहुगुणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लिए लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 17 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 हवाई अड्डे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का IATA क्या है? तो इसका राइट आंसर है इसका LKO। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर है 1989 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर स्वतंत्रता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उन्नाव जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा नदी और यमुना नदी के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिवेणी संगम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मेंटल रोड की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 22,000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोएडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है खतौली में, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2008 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन सी मिलें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है चीनी मिल। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में लगाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योगी आदित्यनाथ को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब चुना गया था? राइट आंसर इसका 19 मार्च 2017 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा चौक का पिन कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर है 28,203। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के 8 प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी देखेंगे अन्य लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राइट आंसर इसका विशंबर दयाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त 2023 कौन है? राइट आंसर इसका संजय मिश्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने प्राप्तकर्ता को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? राइट आंसर इसका 2 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखेंगे राधेश्याम खेमके, मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है सार्वजनिक मामले के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने प्राप्तकर्ताओं को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला है? राइट आंसर इसका 2 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन थे? राशिद खान कला के क्षेत्र में, वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने प्राप्तकर्ताओं को पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया? राइट आंसर इसका 9 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन थे? देखेंगे दोस्तों कौन कौन है वो प्राप्तकर्ता। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कला के क्षेत्र में, शिवनाथ मिश्रा कला के क्षेत्र में, शीशराम कला के क्षेत्र में, सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में, विदा बिंदु सिंह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और देखेंगे शिवानंद योग के क्षेत्र में, अजय कुमार सोनाकर
विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगले को और देखेंगे, अजिता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में, कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर इसका 1962 में विजय लक्ष्मी पंडित सिविल सेवा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? राइट आंसर इसका 1954 में दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? अमरनाथ झा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और देखेंगे सत्यनारायण शास्त्री चिकित्सा के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अखिल चंद्र मिश्रा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 1954 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? राइट आंसर इसका 26 जनवरी 2022 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2022 में किसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ? राइट आंसर इसका 18 तारीख को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर इसका उर्वशी दीक्षित को क्लिनिकल नर्स के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2 महिलाएं। अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो देखेंगे सुमन दुबे नर्स के लिए, लिसी अंचुन कुंजू ये भी नर्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।